अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेटा, जिस तरह इसका मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव भी है। ये हमें हेडर फाइल्स तक एक्सेस करने की परमिशन देता है और आप जो हेडर फाइल ऐड करते हैं ताकि वो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो फंक्शन यूटिलाइज किए गए हैं हम उसको ईजीली कंपाइल कर सके, एग्जीक्यूट करवा सके। तो these instructions are given to the compiler before execution of actual program, यानी एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम है, जिसका दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव भी है। As known as a compiler directive, it is a part of C compiler. Semicolon is not used at the end of the preprocessor directive. इसके लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं लिखते और प्री प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं हैश सिंबल से और प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट होता है वो भी हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। कहते हैं इंक्लूड एंड डिफाइन आल्सो प्री प्रोसेसर। हम इंक्लूड को भी यूज कर सकते हैं, हैश इंक्लूड को, और हैश डिफाइन को भी यूज कर सकते हैं। अब बेटा इसमें भी हमने ये एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड math.h, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं और हेडर फाइल जिस तरह हम पहले कह चुके हैं ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं और लाइब्रेरी फाइल्स कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं। जो भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज़ करने हैं वो फंक्शन हेडर फाइल में ही कंट्रोल करने हैं। जिस तरह हम नॉर्मली ये studio.h हमने हेडर फाइल ऐड की है तो इसके लिए हम एक फंक्शन नीचे डिफाइन करते हैं printf। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर सच एज printf। printf को कंट्रोल जो करेगा वो studio.h होगा और इसी तरह scanf का भी जो कंट्रोल करेगा वो भी studio.h होगा। यानी studio.h इन दो फंक्शन printf और scanf को कंट्रोल करते हैं। जो बेटा ये है एक आपका हेडर फाइल्स। अगर आप हेडर फाइल्स को देखिए तो इसका दूसरा नाम लाइब्रेरी फाइल्स है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जिस तरह printf है, clr है, cr है, पॉ का फंक्शंस है, स्क्वायर रूट है, getch है, scanf है, gets है। ये तमाम फंक्शन को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स ही कंट्रोल करती हैं और यही इनको एग्जीक्यूट करवाती हैं। तो हेडर फाइल्स इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जिस तरह ये आपके जितने फंक्शंस इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे सी के लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको हम स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स के ज़रिए कंट्रोल करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो बेटा ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हमने बोला था कि हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है और मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल स्टार्ट मेन। तो मेन फंक्शंस हर प्रोग्राम के अंदर होता है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के बाद जो हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं वो डेलीमीटर्स के अंदर लिखते हैं। ये जो कर्लिंग ब्रेसेस है और इसका सिंटैक्स आपको नजर आ रहा है, वर्ड मेन, फिर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ कर्लिंग, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन और फिर क्लोजिंग। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट विद की वर्ड। वर्ड एक रिजर्व वर्ड भी है, की वर्ड भी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहते वर्ड मीन दैट फंक्शंस विल रिटर्न नो वैल्यू। इस वर्ड आपकी मेमोरी में 0 बाइट ऑक्यूपाई करता है। वर्ड आपकी मेमोरी में 0 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसको हम साथ लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसे पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। ये बेटा सी की स्टेटमेंट है। एक सिंगल लाइन को हम सी स्टेटमेंट बोलते हैं, जिस पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है printf हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्राम। printf एक आउटपुट फंक्शन है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने एक मैसेज लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो हमें एज इट इज प्रिंट मिलेगा और लास्ट में सेमीकोलन है जो सी की आपकी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है। तो बच्चों सी स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इट इज एन इंस्ट्रक्शंस टू द
कंपाइलर टू परफॉर्म अ टास्क, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक कंपाइलर को कि इस टास्क को परफॉर्म करो। यानी वो टास्क क्या हो सकता है? वो टास्क ये है कि हम उससे आउटपुट भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम रन टाइम यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं। It's up to the requirement of the programmer. Statements are written in curly brackets, यानी हम कर्लिंग ब्रैकेट्स के अंदर अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जिस तरह वर्ड मेन के बाद आपको नीचे नजर आ रहा है डबल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्राम और प्रिंट एफ प्रोग्राम मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। ये दोनों बेटा सी स्टेटमेंट्स हैं, और सी स्टेटमेंट के लास्ट पे हमेशा सेमीकोलन आता है जिसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। तो आई होप सो बेटा इसमें भी आपको सारी चीज़ें नज़र आ गई होंगी, और आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का पता चल गया होगा। जो लास्ट में मैं आपको फिर बता देता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, एक्चुअली प्रोग्रामर एक फॉर्मेट बनाता है और वो फॉर्मेट किसी लॉजिक के ज़रिए बनाता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम मीन्स द लॉजिक टू राइट अ प्रोग्राम, या उसका एक प्री फॉर्मेट बनाते हैं हम, और ये फॉर्मेट दो पार्ट्स होते हैं, एक प्री प्रोसेसर, एक मेन फंक्शन आपके स्ट्रक्चर का। आई होप सो बेटा कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। टिल